नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप लोग के लाई हूं आरआरबी एनटीपीसी की जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसकी फुल डिटेल्स। मैंने सुबह दोपहर को आपके लिए शॉर्ट नोटिस लेकर आई थी कि ग्रेजुएट लेवल की वो वैकेंसी निकल चुकी है, लेकिन उनका शॉर्ट नोटिस था, उसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन अब आ चुका है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी पोस्ट हैं और इसकी एज, क्राइटेरिया, पैटर्न, सिलेबस, इस वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि कल से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, 14 सितंबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म को भरने में बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, क्योंकि जितनी देरी आप करते जाएंगे ये साइट उतनी ही बिजी होती जाएगी और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती जाएगी। तो जल्दी से जल्दी ये फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। और ये आप फॉर्म भर सकते हैं 13 अक्टूबर 2024 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो वो आप कर सकते हैं 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप कोई मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कोई करेक्शन भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट थी, ये है आपकी 5 पोस्ट हैं। ये आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी पोस्ट है। ये आपके 5 पोस्ट हैं और ये ग्रेजुएट लेवल के, मतलब इसके लिए केवल आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आपको इसके लिए केवल। अब बात करते हैं इसकी। ये देखिए, इसमें वैकेंसीज ये रखी हैं और ये दे रखा है कि कौन से लेवल की जॉब है। ये लेवल 6 की, ये बहुत ही कम होता है कि लेवल 6 की जॉब काफ़ी टाइम बाद रेलवे ने निकाली है। लोग लेवल 5 पे जाते हैं, उसके बाद प्रमोशन होकर लेवल 6 पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट ही लेवल 6 की जॉब निकाल दी है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो ये लेवल 6 की जॉब है। और कौन सी, सुपरवाइज़र की, जो इसका ग्रेड पे है वो 35,400 है। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड B2 बी ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में भी बता रही हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स ये A2 B2 ये वो होते हैं आपके विज़न का, क्योंकि जो रेलवे में लाइन होती है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो विज़न का होता है कि आपका विज़न कितना अच्छा है। तो किसी पोस्ट में तो होता है कि आपको विदाउट ग्लासेस अगर हैं तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं। तो उसके हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। और इसके पास एज दे रखी है। एज का क्राइटेरिया भी मैं आपके लिए आगे लेकर आऊँगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो 3 साल का क्राइटेरिया दे रखा है उन्होंने हर किसी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल है, चाहे OBC है, चाहे SC है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी है। ये देखिए, ये CN एज ऑन एज एप्लीकेबल टू द CN एज ऑन 1/1/2025। ये सबके लिए आपके लिए 3 साल का इन्होंने क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। तो आपकी सुपरवाइज़र की पोस्ट है 1736। ये देखिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है सुपरवाइज़र की। और क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद रेलवे ने निकाली है। स्टेशन मास्टर की है 994 और गुड्स ट्रेन मैनेजर की है 3144। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है आपकी 1507 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है आपकी 732 पोस्ट। कुल मिला के आपकी पोस्ट है 8113। उसके बाद इन्होंने दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन। ये दे रखा है वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट बाकी है ग्रेजुएशन के आने का, वो एलिजिबल नहीं है। जिनके पास डिग्री है केवल वही अप्लाई कर सकता है। होता है ना कि हमारा रिजल्ट आने वाला है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, जी नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा और कुछ क्या दे रखा है इन्होंने, ईमेल आईडी के सब वो दे रखा है कि आप कैसे लोग कैसे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बैंड आइटम्स, स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम। अब
स्टेजेस ऑफ एग्जाम देखते हैं कि आपके क्या क्या स्टेजेस ऑफ एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले आपके 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। जी हाँ, इसमें एक नहीं होता, इसमें 2 आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, 2 आपके CBT होते हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। ये आपके 4 स्टेजेस होते हैं, ये आपके 4 स्टेजेस होते हैं इस पोस्ट के लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो आपका सबका होगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए है। लेकिन जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा वो केवल किसके लिए होगा, जो सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, केवल उन्हें ही टाइपिंग टेस्ट देना होगा, केवल उन्हें ही टाइपिंग टेस्ट देना होगा। फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, there shall be 2 stage CBTs followed by document verification और medical examination। जो आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर है और जो सुपरवाइजर है उनको केवल 2 CBT देने होंगे, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। उनके केवल ये 4 स्टेजेस होंगे, जो सुपरवाइजर के और किसके, और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर के हैं। अब वो देखा शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस। जो पहले स्टेज पे एग्ज़ाम देंगे, मान लीजिए 8,000 वैकेंसीज हैं, तो पहले जितने पास हुए उसके 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए। कितने? सेकेंड स्टेज के लिए, मतलब 8 दूनी 8 15 8 120, मतलब 1,20,000 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। किसके लिए? सेकेंड स्टेज के, सेकेंड CBT के लिए, सेकेंड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद जो सेकेंड बेस्ड में पास हो जाएंगे उसके 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जिसे कहते हैं CBAT। ये देखिए, ये 15 टाइम्स दैट वैकेंसीज हैं और ये 8 टाइम द वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। किसके लिए? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। नेगेटिव मार्किंग अब इन्होंने डिडक्ट कर दिया। डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इन्होंने डिडक्ट कर दिया, मतलब आपके कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। ये देखिए कि आपके मेंटल स्टैंडर्ड्स हैं A2 फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। कि डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए? 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। ये आपके मेंटल स्टैंडर्ड्स की तरह हैं कि आप कौन से मेंटल स्टैंडर्ड में आते हैं। कि आपका विदाउट ग्लासेस, कि आपकी रोशनी इतनी तेज होनी चाहिए कि आपको लेंस ना लगाने पड़े। कुछ के लिए होता है, कुछ पोस्ट के लिए होता है, कुछ पोस्ट के लिए नहीं होता। एज लिमिट कितने हैं? 3 साल आप लोगों की दे रखी है कि 3 साल आप लोग 3 साल, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, आप लोग 3 साल अपनी डेट आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का। ये देखिए, उन्हें 2 साल का बोनस और मिला है। SC ST को 5 साल का आपका बोनस मिला है। एक्स सर्विसमैन को केवल 3 साल का है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये देखिए, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर आप अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फीस, जैसे मैंने आपको दोपहर में जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मेंशन है कि जो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरीज की जो आपके जनरल कैटेगरी के हैं उनके 500 रुपये होंगे। OBC और जो जनरल कैटेगरी के 500 रुपये होंगे। लेकिन जो PWBD है, फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन, उनके आपके 250 रुपये फीस ली जाएगी। अब ये देखिए, अब ये एग्ज़ाम पैटर्न, कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। ये आपका एग्ज़ाम कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का होगा। जी हाँ, ये आपका एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होगा।
जनरल और कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आएंगे, और 30 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएंगे। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3 की, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जी हाँ, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो आपका CBT 1 होगा। CBT 2 के आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। अब आते हैं उसके सिलेबस पर। मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में आपका सिलेबस क्या दे रखा है, नंबर सिस्टम से आपका दे रखा है, और कहाँ तक, एलिमेंट्री स्टैटिक्स तक। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या है आपकी एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। और जनरल अवेयरनेस में आपकी जो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और ये आपका फिर है सेकेंड स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका सेकेंड बेस्ड टेस्ट है। इसमें क्या है, इसमें थोड़े आपकी जो टाइम है वो तो सेम ही है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन 120 मार्क्स का पेपर आएगा। तो CBT 1 था वो 100 मार्क्स का एग्जाम था, लेकिन CBT 2 है वो आपका 120 मार्क्स का पेपर होगा। और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड सेकेंड के एग्ज़ाम के लिए। 50 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आएगी, 35 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आएगी, और 35 नंबर की आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी। उसके बाद ये उसका सिलेबस है सेकेंड स्टेज का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, कि आपके नंबर सिस्टम से, या आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है, और ये आपके जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। उसके बाद एक ये बड़ा चेंजेस देखिए कि फर्स्ट स्टेज CBT और सेकंड स्टेज CBT कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। मतलब यही है कि अलग पोस्ट के लिए आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अलग करवाया जाएगा। जी नहीं, सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ही करवाया जाएगा, सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो गुड्स ट्रेड मैनेजर की पोस्ट है, चाहे वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, चाहे वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की टॉप पोस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड 1 और कंप्यूटर बेस्ड 1 टेस्ट और 2 टेस्ट, दोनों टेस्ट सेम कराए जाएंगे दोनों के लिए। हाँ, ये अलग बात है, गुड्स ट्रेड मैनेजर का कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, वो सीधा ही जा सकता है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है उसे टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, और जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है उसे भी टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जो सुपरवाइज़र है उसे कोई टेस्ट नहीं देना, वो सीधा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकता है अपने दोनों टेस्ट को देकर। और स्टेशन मास्टर को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, CBAT देना होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। मैं इसके बारे में और भी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में देती रहूँगी, तो इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, रिजल्ट्स के अपडेट्स मैं आप लोग के लिए आती रहती हूँ। उसके अलावा मैं आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आपके लाती रहती हूँ, UPSC के, UPSC के। तो इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।